हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल सुई धागा क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए गेट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज एक नई तरीके से सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये जितनी भी मैंने अस्तर को मैट फैब्रिक के साथ चिपकाया है वो 0.25 के साइड पे मार्किंग छोड़ते हुए ग्लू को मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है और प्रेस करके चिपका लिया। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरी फैब्रिक पे लाइनिंग किस तरह से एकदम किसी भी तरह की झोल नहीं पड़ी है। ये स्टिचिंग से भी अच्छी होती है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अस्तर को किस तरह से फैब्रिक ग्लू देने के साथ चिपकाई किस तरह से जाती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो प्रिंसेस कट की कटिंग मैंने करके रखी और लाइनिंग को पहले से ही जमा लिया है, ठीक है। तो नेक की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे हमारी फुल लेंथ कितनी है, ठीक है। फुल लेंथ हमारी 14 इंच है, जो हाफ इंच चली जाएगी स्टिचिंग में, तो हमारी रेडी कितनी होगी 13 इंच। तो इसकी रेडी फुल लेंथ हमारी रेडी है 13 इंच। तो आपको नेक राउंड के बाद आपको बैक साइड में पट्टी कितनी रखनी है, वेस्ट की पट्टी आपको कितनी रखनी है, वो पहले आप डिसाइड कर ले, ठीक है। तो अगर आप बैक में 3 इंच की पट्टी रेडी रखना चाहते हैं, मैं 3 इंच की रखूंगी, ठीक है। गले की गोलाई के बाद जो हमारी पट्टी रेडी आएगी कमर पे, वो उसकी चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ, ओके। तो 3 इंच अगर मैं रख रही हूँ यहाँ पे, तो 13 इंच हमारी रेडी है। 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंच, तो हमारी नेक की लंबाई कितनी हमें रखनी है 10 इंच, ठीक है। इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं, वरना अगर मैंने अपने वीडियो में बता रखा है इस तरह से तिरछे में भी आप नेक की लंबाई अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तिरछे और कटिंग बताया है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंच मैंने नेक ब्रॉड भी रखना है और इधर से मुझे हैवी रखना है, ठीक है। आप चाहे तो 3 इंच रख सकते हैं। मैं ब्रॉड थोड़ा से बढ़ा रही हूँ और मुझे बैक ओपन भी रखना है, ओके। मैं यहाँ पे राउंड नेक ही बनाने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी डिज़ाइन को शो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे करनी है इसकी कटिंग फटाफट से। और प्रिंसेस कट की अगर आपको बेसिक ऑफ नॉलेज फुल ट्यूटोरियल सीखनी हो तो आप हमारे चैनल पे दिए गए अपलोड वीडियो को देख के सीख सकते हैं, ओके। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज प्रिंसेस कट। अगर आपको पैड लगाना है तो पैडेड ब्लाउज भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ओके। तो नेक ब्रॉड आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हो, जितनी आपकी नेक रेडी शोल्डर रखनी है उसे छोड़कर नेक ब्रॉड आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग किया है नेक की ब्रॉड, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और फ्रंट के लिए मुझे इस तरह से स्वीट हार्ट गला मैंने कटिंग किया है। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन को शो कर सकते हो, ओके। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को प्रेस कर लिया है। उसके बाद प्रेस करके अस्तर पे किस तरह से जमाया है देखिए। अब यहाँ पे मुझे फटाफट से ये सारे नेक को जॉइंट कर लेना, ओके। तो नेक की जॉइंट हम किस तरह से करेंगे, आप बने रहें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे राउंड नेक को मिडिल से कट कर लेना है, ओके। और मैंने पहले से ही यहाँ पे नेक ब्रॉड बढ़ा कर लिया। आप अगर बैक ओपन रखना चाहते हैं तो हाफ इंच इस ओर बढ़ा कर ही लें, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अब मैं करूँगी इसकी स्टिचिंग। तो आप बने रहें वीडियो पर, देखिए मैं किस तरह से एकदम इजी तरीके से नेक की जोड़ाई करने वाली हूँ, ओके। आपको किसी भी तरह की पाइपिंग या पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके।
अब बचे हुए कपड़े को, अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा लें। तो दोनों नेक को मैंने इस तरह से मिडिल पे कट किया और रेडी कर लिया। ओके, फाइनली अब हमें इसे अटैच करना है मेन फैब्रिक के साथ। तो अब मैं इसे मेन फैब्रिक के साथ किस तरह से अटैच करने वाली हूँ वो आप देख सकते हो। ओके, तो एक नेक को मैंने इस साइड जॉइंट कर लिया और मैंने यहाँ पे पिन अप करना है। ओके, तो पिन अप करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी नेक हिलेगी नहीं और प्रॉपर जमेगी। तो आलपिन या पिन अप की यूज़ आप ज़रूर किया करें, डिज़ाइन वगैरह करने में आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इस तरह से पिन अप करके स्टिचिंग करते हो तो। ठीक है, अब आप देख सकते हो, ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे राउंडली नेक की स्टिचिंग कर रही हूँ और मैं एकदम जो मैंने पेपर पेस्टिंग यहाँ पे नेक की कटिंग की है उसके एक छोर के अंदर ही मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। और ये रहा डोरी, डोरी को भी हम विजिबल तरीके से स्टिच करने वाले हैं। ठीक है, तो डोरी को मैंने इस तरह से अंदर की ओर किया और इसे मैं स्टिचिंग करके निकाल दूंगी। अब एक चाप की गैपिंग रखते हुए मुझे यहाँ पे पूरे कपड़े को कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे किया कट। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, आप एक कमेंट अगर करते हो तो फ्रेंड्स हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और लाइक करके हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा खूबसूरती आप लोग ही बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट किया करें फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से एक चाप की गैपिंग में मैंने धार की स्टिच लगा लिया। ठीक है, तो हमारी जो बुटीक ऑफ कोर्स है, ठीक है, मास्टर ऑफ कोर्स ब्लाउज की अगर आपको सीखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस सीज़न में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाली है हमारे चैनल से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़बरदस्त ब्लाउज इस सीज़न लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल पूजा ओकेशन अब स्टार्ट होने वाली है, अब हमारी काम बुटीक पे ज़्यादा चलने वाली है। तो इस तरह से मैंने एक साइड को रेडी किया, आप देख सकते हो ये भी काफ़ी फिनिशिंग से। ठीक है, तो जिन्हें भी ब्लाउज की कटिंग सीखनी हो वो हमें फुल ऑफ मेथड से ब्लाउज की कटिंग अगर सीखनी हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं और मेरे लाइव स्ट्रीम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव में मैंने बहुत सारे वीडियो दे रखी है, उसे अगर आप देखते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली है। एक एक चीज़ को मैंने बताया है और एक बार आप ज़रूर जाके देखें, मेरी कटिंग बहुत ही डिफरेंट है। ओके, तो अगर आप एक बार देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कटिंग किस तरह की कटिंग है। ठीक है, ये हम बोलकर या आपको इसी तरह से नहीं समझा सकते, वो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगी। तो किसी भी कटिंग को अगर आपको सीखनी हो, कटोरी ब्लाउज या प्रिंसेस कट या बॉट नेक प्रिंसेस कट, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो। ओके, अब फ्रंट के लिए भी नेक को मुझे सेम तरीके से जमाना है और सेम तरीके से ही स्टिचिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे मिडिल पे मैं हमेशा कुटका लगाती हूँ ताकि हमारी नेक प्रॉपर दोनों तरफ सेम बैठे। ठीक है, इसलिए मैं इसी तरीके से कुटका लगाकर स्टिचिंग करती हूँ। अब साइड के मुझे प्रिंसेस कट वाले पार्ट्स को भी जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट के पार्ट्स को लिया। अब ये मेरी फर्स्ट सिलाई लग रही है प्रिंसेस कट पे। ठीक है, अभी तक मैंने यहाँ पे किसी भी स्टिचिंग का यूज़ नहीं किया, अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो कुटका रहता है उससे मिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुटका अगर मिलता है तो आपकी एफएक्स पॉइंट वो होता है। ठीक है, एफएक्स पॉइंट एकदम मिलकर आनी बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तभी आपकी प्रॉपर स्टिचिंग होगी और फिनिशिंग से आपकी पफ यहाँ पे बनकर निकल कर आती है। ओके,
तो ये मैंने कुटका का मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमारी कुटका है, ठीक है। दोनों को मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और एक इजी मेथड मैं आपको बताऊं, जब भी आप प्रिंसेस कट की स्टिचिंग करते हो ना, तो आपको धड़ाधड़ स्टिचिंग नहीं करना है। एक एक टाँकी में आप स्टिचिंग करो, दो दो टाँकी में, थोड़ा थोड़ा से मशीन को चलाइए, ठीक है। यहाँ पे स्पीड काम एकदम ही नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कर्व सेल बहुत ज़्यादा ही कर्व घुमा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से एकदम दो दो टाँके की स्टिचिंग करते हुए निकले, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ओके। तो ये आप देख सकते हो फाइनली हमारी प्रिंसेस कट स्टिचिंग हो चुकी है। अब देखिए आपकी इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करते हो तो आपके देखिए, आप देख सकते हो नीचे से भी और ऊपर से भी मेरी प्रिंसेस कट कहीं से भी बाहर निकल कर नहीं आई है, ठीक है। आप अगर स्टिचिंग करते हो तो इसी तरह से करें, हल्के हल्के टाँके ले लेकर स्टिचिंग किया करें, ओके। तो इस तरह से देखिए आप मेरे दोनों साइड कहीं से भी कपड़े ज़्यादा या कम निकल कर नहीं आई है, ओके। अब ये जो मैंने स्टिचिंग किया है इसे मैं बाद में बताऊँगी, ओके गाइस। तो इसे भी मुझे उसी तरह से स्टिचिंग करना है। तो उस साइड के पार्ट्स को मैंने क्या किया था, ऊपर की ओर से स्टिचिंग किया था। ये मुझे इजी लगता, आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हो, ठीक है। इस वाले पार्ट्स को मैं नीचे की ओर से स्टिचिंग करती हूँ, राइट वाले पार्ट्स को, ओके। तो देख सकते हो जहाँ पे मेरी गोलाई में एकदम धीरे धीरे मशीन को चलाती हूँ ताकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर बैठे, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या होती है, बहुत किसी लोगों को यहाँ पे देखिएगा आप झोल पड़ जाती है। तो ये छोटी छोटी बुटीक ऑफ मास्टर की ट्रिक्स है एंड टिप्स है, वो आप फॉलो करें। अब यहाँ पे इस वाले पन्ने को मुझे खोल कर प्रेस करना है, ठीक है। तभी हमारी प्रिंसेस कट की उभार आएगी, ओके। तो आज मैंने इसीलिए आपको पैडेड ब्लाउज नहीं बताया है, आज मैं सिंपली ब्लाउज बता रही हूँ। और ये पूजा ओकेज़न के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, ओके। और अभी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे चीज़ सुनने और देखने को मिलेगी, क्योंकि पूजा ओकेज़न में मैं बहुत सारे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या करूँ, किस किस टाइप की कपड़े में डिज़ाइन करूँ, ओके। तो ये मैंने होलसेलर के दुकान से लिया है, ये वाला गोल्डन फैब्रिक, और एक ब्लू कलर का लिया, ओके। तो इसकी भी वीडियो मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, और उसके प्राइस वगैरह भी मैं बता दूँगी, ओके। अब देख लो मैंने मैन फैब्रिक पे भी कुटका लगा लिया, ओके। अब मुझे यहाँ पे स्वीट हार्ट गला की स्टिचिंग करनी है। तो चलिए, मिडिल पे जिस तरह से मैं हमेशा जमा लेती हूँ उसी तरह से मुझे जमा लेना है। उसके बाद तो इस तरह से हमें मिडिल पे स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें स्वीट हार्ट नेक की शेप में भी फुल स्टिचिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एकदम मिडिल पे हमें मैन फैब्रिक को और अस्तर को बिठा लेना है, उसके बाद ही स्टिचिंग करना। अब आराम से हमें स्वीट हार्ट नेक की शेप देना है और उसे प्रॉपर स्टिचिंग कर लेनी है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं स्वीट हार्ट नेक के लिए मिडिल पर लाकर कॉर्नर पे, एकदम से कॉर्नर पे लाकर मुझे यहाँ पे नीडल को अंदर रखना है इस तरह से, ठीक है। अब इसे हमें स्वीट हार्ट नेक की शेप में ही स्टिचिंग भी कर लेनी है, ठीक है। इसलिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रॉपर नेक की स्टेप के लिए, ओके। तो गाइस यहाँ पे एक चाप की मार्किंग के हिसाब से मुझे कट कर लेना है और फिर से मुझे धार स्टिच ही लगाना है, क्योंकि हमें नेक की प्रॉपर शेप मिले, ओके। अब
तो यहाँ पे भी मुझे नीडल को ना अंदर की ओर ही रख कर स्टिचिंग करनी है। ओके, तो इस तरह से नीडल को अंदर की ओर रखा और इस तरह से मुझे पूरे नेक पे धार स्टिच लगाना है। तो जिस तरह से बैक पार्ट को हमने स्टिचिंग किया था, यहाँ पे मुझे उसी तरह से स्टिचिंग करनी है। ठीक है, अब हमें पट्टी लगा लेनी है नीचे। आप चाहे तो यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टिचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूंगी, बट मैं यहाँ पे अभी धार स्टिच इसलिए लगा रही हूँ, पट्टी यहाँ पे जॉइंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल अस्तर का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अगर कप लगानी होती है तो पैडेड ब्लाउज में हमें डबल अस्तर का यूज़ करना होता है, वहाँ पे हम धार स्टिच को यूज़ कर सकते हैं। अब इसे पलटते हुए आप जितनी चाहे चौड़ी पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं बैक में भी मैंने पट्टी वगैरह सारी लगाकर यूज़ कर लिया है। शोल्डर को भी मैंने जॉइंट कर लिया है, वो भी विजिबल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे दूसरी ओर स्लीव्स को रेडी करना है, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। वो मैं इस तरह से स्लीव्स को रेडी कर चुकी हूँ। ओके, तो फाइनली हमारी ब्लाउज अब साइड के पार्ट्स के लिए रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रॉपर स्टिचिंग करनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कटिंग अगर करते हो तो स्टिचिंग भी आप प्रॉपर कर सकते हैं। बैक पे मैंने ओपन रखा है, और बैक के लिए हुक आई पट्टी आप किस तरह से लगाना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल पे दी गई है। तो देर ना करते हुए अब मैं इसकी आपको इस तरह से पलट के मैं स्टिचिंग कर ले रही हूँ, ताकि हमारी स्टिचिंग एकदम अच्छे तरीके से हो और ये अंडरग्राउंड हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से स्टिचिंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो इंटरलॉक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे ब्लाउज़ रेडी हो चुकी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।